वेलकम लिसनर्स इस अमेजिंग ऑडियो एक्सपीरियंस में जिसका टाइटल है द पावर ऑफ माइंडसेट। ये सिर्फ एक ट्रेंडी फ्रेज नहीं है, ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है, एक एसेंशियल की है जो आपकी लाइफ के इन्फिनिट पोटेंशियल को अनलॉक कर सकती है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपकी रियलिटी को रीशेप करने की इनक्रेडिबल पावर है। आज हम गहराई से एक्सप्लोर करेंगे माइंडसेट की दुनिया को। हम जानेंगे कि आपका मेंटल आउटलुक, आपके डीप सीटेड बिलीफ्स, आपकी डे टू डे लाइफ, आपकी प्रोफेशनल सक्सेस, आपकी रिलेशनशिप्स और आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस को किस तरह डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये माइंडसेट आखिर है क्या? बेसिकली माइंडसेट आपका कलेक्शन ऑफ थॉट्स, एटीट्यूड्स, अजम्पशंस और बिलीव्स है जो आप अपने बारे में और इस वर्ल्ड के बारे में होल्ड करते हैं। ये वो पावरफुल मेंटल फिल्टर है जिसके थ्रू आप सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, सिचुएशंस को इंटरप्रेट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आपको रिएक्ट कैसे करना है। ये वो इनविजिबल ड्राइवर है जो आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शंस को कॉन्स्टेंटली गाइड करता है, अक्सर आपके कॉन्शियस अवेयरनेस के बिना। आप इसे अपने माइंड का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। जैसे एक कंप्यूटर का ओएस डिसाइड करता है कि वो कैसे फंक्शन करेगा, वैसे ही आपका माइंडसेट डिटरमाइन करता है कि आप लाइफ में कैसे ऑपरेट करेंगे। ये इम्पैक्ट डालता है कि आप चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं, फेलियर को कैसे परसीव करते हैं, एफर्ट को कितनी वैल्यू देते हैं, क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हैं और अल्टीमेटली आप लाइफ में कितना अचीव कर पाते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में स्पेशली डॉक्टर कैरोल ड्वेक की ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के आधार पर दो मेन टाइप्स के माइंडसेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, दी फिक्स्ड माइंडसेट एंड दी ग्रोथ माइंडसेट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। पहले बात करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट की। जिन लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट होता है वो बिलीव करते हैं कि उनकी कोर एबिलिटीज जैसे इंटेलिजेंस, टैलेंट, क्रिएटिविटी वो फिक्स्ड ट्रेट्स है। मतलब आप एक सर्टेन अमाउंट के साथ पैदा हुए हैं एंड दैट्स इट। आप उसे सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं कर सकते। इस बिलीफ सिस्टम के मेजर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्योंकि वो मानते हैं कि टैलेंट इन्नेट है, वो अक्सर चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं, स्पेशली जिनमें फेल होने का रिस्क हो। उनके लिए फेलियर उनकी इनहेरेंट लैक ऑफ एबिलिटी का पेनफुल प्रूफ होता है। एफर्ट को भी वो नेगेटिव लाइट में देखते हैं। अगर आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आप नेचुरली गिफ्टेड नहीं हैं। वो क्रिटिसिज्म को ईजिली पर्सनली ले लेते हैं और दूसरों की सक्सेस से थ्रेटन्ड फील कर सकते हैं। उनका प्राइमरी गोल होता है हर कीमत पर स्मार्ट या टैलेंटेड दिखना। नाउ लेट्स स्विच गियर्स एंड एक्सप्लोर दी ग्रोथ माइंडसेट। जिन लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है वो बिलीव करते हैं कि उनकी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सकता है थ्रू डेडिकेशन, फोकस्ड एफर्ट, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स और परसिस्टेंस। वो समझते हैं कि ट्रू पोटेंशियल अननोन है और इसे टाइम के साथ कल्टिवेट किया जा सकता है। ये पर्सपेक्टिव लाइफ को देखने का पूरा नजरिया बदल देता है। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह एम्ब्रेस किया जाता है, सीखने और ग्रो करने का मौका। फेलियर को एंड ऑफ द रोड नहीं माना जाता, बल्कि लर्निंग प्रोसेस का एक नेचुरल और वैल्यूएबल पार्ट समझा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फीडबैक है जो उन्हें इंप्रूव करने में हेल्प करता है। एफर्ट को मास्टरी का एसेंशियल पाथ माना जाता है। क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन की तरह वेलकम किया जाता है और वो दूसरों की सक्सेस से इंस्पिरेशन और लेसन्स ड्रॉ करते हैं। उनका प्राइमरी गोल होता है कॉन्स्टेंटली लर्न करना और बेटर बनना। इन दोनों माइंडसेट्स के बीच का इम्पैक्ट ड्रामेटिक है। इमेजिन कीजिए आपको ऑफिस में एक रियली डिफिकल्ट प्रोजेक्ट मिला है या स्टडीज में कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझना है। एक फिक्स्ड माइंडसेट आपको शायद सोचने पर मजबूर करे, मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूं, या अगर मैं फेल हो गया तो सब क्या सोचेंगे। ये थॉट्स प्रोक्रेस्टिनेशन, हाई एंजाइटी या क्विकली गिव अप करने की तरफ लीड कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति उसी चैलेंज को फेस करते हुए सोच सकता है, वाओ, ये चैलेंजिंग है, ये मुझे कुछ नया सीखने का परफेक्ट चांस देगा, या मिस्टेक्स हो सकती है बट दैट्स ओके, मैं फिगर आउट कर लूंगा। ये एटीट्यूड रिजिलियंस,
इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और अल्टीमेटली कहीं ज्यादा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट को फॉस्टर करता है। आपका माइंडसेट आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करता है। लर्निंग स्किल एक्विजिशन, ग्रोथ माइंडसेट सीखने के प्रति पैशन और रेजिलियंस फ्यूल करता है, जो मास्टरी के लिए एसेंशियल है। फिक्स्ड माइंडसेट इसे सीरियसली हिंडर करता है। रिलेशनशिप्स, ग्रोथ माइंडसेट पार्टनर्स, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग, फॉरगिवनेस और डिफिकल्टीज को टुगेदर नेविगेट करने की कैपेसिटी देता है। फिक्स्ड माइंडसेट अक्सर ब्लेम गेम्स और अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ लीड करता है। करियर ग्रोथ, ग्रोथ माइंडसेट वाले इंडिविजुअल्स चैलेंजिंग असाइनमेंट्स लेने, फीडबैक एक्टिवली सीक करने और कंटिन्यूअसली डेवलप होने में ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, लीडिंग टू बेटर करियर प्रोग्रेशन। फिक्स्ड माइंडसेट करियर में प्लेटो क्रिएट कर सकता है। मेंटल इमोशनल वेलबीइंग, चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना और एफर्ट को पॉजिटिवली व्यू करना ग्रेटर लाइफ सेटिस्फैक्शन और लोअर स्ट्रेस लेवल्स लाता है, कंपेयर्ड टू फिक्स्ड माइंडसेट के कांस्टेंट प्रेशर टू प्रूव वन सेल्फ के। एंड हैज द ट्रूली एम्पावरिंग पार्ट, आपका माइंडसेट स्टोन में सेट नहीं है, ये चेंजेबल है। माइंडसेट्स बिलीव्स है और बिलीव्स को कॉन्शियसली बदला जा सकता है। यू हैव द इनहेरेंट पावर टू कल्टिवेट अ ग्रोथ माइंडसेट। कैसे? इसकी शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से। अपने इंटरनल डायलॉग पर ध्यान देना स्टार्ट करें, स्पेशली जब आप चैलेंजेस फेस करते हैं, क्रिटिसिज्म रिसीव करते हैं या दूसरों को सक्सीड होते देखते हैं। उस फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस को पहचानिए। क्या वो कह रही है तुम ये नहीं कर सकते? क्या वो बहाने बना रही है? क्या वो हार मानने को कह रही है? जैसे ही आप इस वॉइस को रिकॉग्नाइज करते हैं, आप कॉन्शियसली उसे चैलेंज और रीफ्रेम कर सकते हैं। जब फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं ये हैंडल नहीं कर सकता, तो उसमें सिर्फ एक वर्ड ऐड करें, येट। मैं ये हैंडल नहीं कर सकता, येट। ये छोटा सा शिफ्ट पॉसिबिलिटी का डोर ओपन कर देता है। चैलेंजेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह रीफ्रेम करें, फेलियर्स को वैल्यूएबल लेसन्स की तरह, एफर्ट को ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट की तरह। एक्टिवली एम्ब्रेस चैलेंजेस, जानबूझकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप लें। समटाइम्स सिर्फ ग्रोथ के पर्पस से डिफिकल्ट ऑप्शन चूज करें। वैल्यू द प्रोसेस एंड एफर्ट, सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर फोकस करने की बजाय लर्निंग और इंप्रूवमेंट की जर्नी को अप्रिशिएट करें। अपने और दूसरों के हार्ड वर्क और परसिस्टेंस को सेलिब्रेट करें। एक्टिवली सीक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, क्रिटिसिज्म से डरने की बजाय उसे प्रेशियस डेटा की तरह देखें, जो आपको इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। लोगों से स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मांगे। लर्न इंटेंशनली फ्रॉम सेटबैक्स, बिना सेल्फ जजमेंट के एनालाइज करें कि क्या रॉन्ग हुआ, आप नेक्स्ट टाइम क्या डिफरेंट कर सकते हैं। एवरी सेटबैक एक पोटेंशियल टीचर है, इफ यू अलाउ इट टू बी। ग्रोथ माइंडसेट कल्टिवेट करना एक कंटिन्यूअस जर्नी है, ये वन टाइम फिक्स नहीं है। इसके लिए कंसिस्टेंट कॉन्शियस एफर्ट और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। बट बिलीव मी, दी रिवॉर्ड्स आर ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशनल। ये आपको कंटिन्यूअस लर्निंग, ग्रेटर रेजिलियंस अगेंस्ट एडवर्सिटी, डीपर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करने का पाथ प्रोवाइड करता है। दी पावर ऑफ माइंडसेट कोई वेग फिलॉसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और इवन न्यूरोलॉजी पर बेस्ड है। जब आप खुद को चैलेंज करते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, तो आपका ब्रेन लिटरली नए न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म करता है। एक ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना आपके ब्रेन को फिजिकली स्ट्रॉन्गर और मोर कैपेबल बनाने में हेल्प करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रोफाउंड ट्रूथ, आप अपने बारे में जो बिलीव करते हैं वो आपकी रियलिटी को शेप करता है। आपका माइंडसेट वो लेंस है जिससे आप लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। बाय कॉन्शियसली चूजिंग टू नर्चर अ ग्रोथ माइंडसेट, आप पॉसिबिलिटी का, रेजिलियंस का और लिमिटलेस एक्सपांशन का पाथ चूज कर रहे हैं। आप अपने पर्सनल एवोल्यूशन का कंट्रोल ले रहे हैं एंड यू आर अनलॉकिंग द डोर टू योर हाईएस्ट पोटेंशियल। अपने माइंड की इस इनक्रेडिबल पावर को एम्ब्रेस करें। चूज ग्रोथ, चूज पॉसिबिलिटी, वॉच योर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म।